अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। पिछले दिनों मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि जो है वो एक मसला चल रहा था जिसकी वजह से ज़रा व्लॉग थोड़ा सा कम बनाए थे मैंने। वो मसला ये था कि जी मेरे घर में जो है वो हुई थी चोरी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के किसी बड़े नुकसान से हम लोग बच गए। वक्त पे हमें पता लग गया कि जो है वो चोरी काम करने वाली ने की है। और आप यकीन करें इतनी मासूम होती हैं जब वो जो है वो आप लोगों के घरों में आके काम के लिए जो है वो आप लोगों को अपील कर रही होती हैं, और उसके बाद जो है वो जब उनको सब कुछ मिल जाता है, घर भी मिल गया, भरोसा भी जीत लिया, और उसके बाद जो है वो आप लोगों के घर में फिर ये काम करती हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग मांग लें, मांगने से भी मिल जाती है चीज़, लेकिन जो है वो इस तरह किसी को डॉज दे के जो है वो आप ये काम कर रही हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो छोटे से क्लिप्स भी चलाऊं, लेकिन जो है वो वही बात है कि हम भी उन जैसे हो जाएंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन जो है वो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी ये बात कि जो है वो जब भी आप लोग घर में कोई भी काम वाला रखते हैं तो काइंडली कम से कम जो है वो पुलिस स्टेशन में उसका ID कार्ड ज़रूर जमा करवाएं। खैर वो भी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है वो कम से कम आप किसी को ये बोल सकेंगे कि मैंने तो अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो पुलिस में ID कार्ड रखवाया था, लेकिन जो है वो फिर भी ये मसला हुआ है, तो आप कुछ किसी के आगे जो है वो आर्ग्यू कर सकते हैं। फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे भरोसा था उस लड़की के ऊपर, लेकिन जो है वो वैसी निकली, अच्छी खासी ठीक ठाक थी। बाकी स्टोरी मैं आपको ब्लॉग के एंड में भी बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं ड्राइव कर रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर नादा के पास, तो ब्लॉग एंड तक देखिएगा, एंड पे मैं आपको आधी स्टोरी वहाँ पर सुनाऊंगी। और जी हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर नादा की क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। अच्छा अच्छा, जो मतलब एटलीस्ट 50+ और वो बहुत ज्यादा बुरी होगी। I don't know why, but मेरे इवनिंग सबने ऐसे बनाया हुआ है। कब किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया। नहीं, आपने मुझे तो बहुत पुरानी है, वो तो ऐसे है तो वैसे है। यार वो मतलब एक्सपीरियंस है यार माशाल्लाह यार, वो एक्सपीरियंस देखें यार। मैंने मामा से कहा है कि इसका रिश्ता मैंने पक्का करवा दिया अपने बिल्ले के साथ। जोनी 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 कुकु पुकु, इसका क्या नाम है? इनसे भाई को नहीं बताओगा। इसमें क्या नाम है? नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। इन बेचारों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मुझे नहीं टेंशन लेते। नहीं, वो टेंशन लेते हैं। टेंशन छोटी है, ये छोटी है। पानी बस ठीक है जी। मखदूम शहाबुद्दीन साहब ये भी आ चुके हैं। जितना कमा सकते हैं उसमें आप सांस लेने के भी ले रहे हैं ना पैसे, तो जस्टिफाई है। मैं ये हमेशा समझता हूं कि इट इज जस्टिफाई, इट इज ऑलवेज जस्टिफाई। आप खुद किसके फैन हैं? डक्की के, रजब के, एस्ट्रोलॉजी के? किसी को देखा नहीं, बट कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ट विशेस फॉर दैट। बट हमारा काम ऐसा है कि हम अपनी आपको तो बिल्कुल उससे साइड पे हट के है ना आपका। हाँ, अपनी टेंशनों से नहीं मेरे फुर्सत है। लेकिन आपने वैसे देखा हुआ है, मतलब व्लॉग देखते हैं रजब वगैरह? टिकटॉक पे सब में आ रहा है। अच्छा, वैसे एक बात है ना उनके व्लॉग्स में, ऐसी बात है कि जब भी उनको देखो ना तो फिर बंदा कहता है अगला व्लॉग जरूर देखे, है ना? ऐसा है ना? हाँ, व्यूअरशिप, बस यही बात है। इसका मतलब है कि आप देखते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ। यूसुफ भाई क्या बात है, वैसे किसी को जानते नहीं। लाइक करते रहता हूँ, अक्सर मैं आपकी खबरें सुनते रहता हूँ, लेकिन सच में चलिए हमारी देखिए यूसुफ भाई देखते हैं, इसका मतलब है कि काम कहाँ आ रहे हैं। आई ये तो हकीकत है। I'm sorry. वही कह रहा दिमाग पे चढ़ गया अब। और आप थैंक यू। बोल के तो मुझे मेरा कैमरामैन कह रहा था यार तुम ब्लॉग में आते हो अपने मतलब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन ये मैंने ये सजेस्ट किया कि अगर इधर भी ये करें तो इधर भी मेरी मामा भी इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो तो इमरान खान के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। वो कहती हैं बस दुनिया में एक बंदा है वो। हर कोई आवाज किसकी है?
और लोग किस तकलीफ में अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें क्या पता मैंने किसको दिया है? मैं तो नहीं, मुझे पैसे तो मैं किसी पे भी लगा दूंगी। अच्छा जी, मेरे साथ हैं एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी। एक सेकंड में ये बात ठीक कर। मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक मैं ये भी डाल दूंगी, मैं ये भी डाल दूंगी। ये ऐड करें, बात तो ठीक करनी है। अब फिर से आप शुरू करें। अच्छा जी, मेरे साथ है एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, आप लोग सारे इनको जानते ही होंगे, जो यूट्यूब पे है, जो लोग यूट्यूब पे नहीं है वो भी इनको जानते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन साहब, मेरे ब्लॉग के बारे में कुछ बताएं आप लोगों को, उनको कहें कि जो है वो अल्लाह का वास्ता है मुझे भी फॉलो कर लें, जैसे आपको जो है वो इतना प्यार देते हैं यूट्यूब के ऊपर, इतने सब्सक्राइबर हैं आपके यूट्यूब के ऊपर। मैं तो देख के परेशान हो गई थी, मुझे अभी हुमा ने गाड़ी में दिखाया, मैंने सॉरी टू से मैंने अभी आपका यूट्यूब पहली दफ़ा देखा था गाड़ी के अंदर। नहीं सही कह रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोलती। नहीं, मैं बिल्कुल देखें। सबसे पहले तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, ऑल दोज हु आर माय व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मोहब्बत दें। और मैं ये आपको बताऊं कि दिस इज़ जस्ट द लव ऑफ पीपल। बहुत से मैं यूट्यूब की आपको अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि जो व्यूज़ हैं आजकल के दौर में, जो आप किसी को सबसे कीमती चीज़ दे सकते हैं ना, सबसे कीमती चीज़ वो वक्त है। वक्त है, सही बात। और अगर लोग अपना वक्त हमें दे रहे हैं तो वी आर द लकीस्ट पीपल। बिल्कुल है कि अगर उन्होंने अभी भी वक्त निकाला और वो ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। तो आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है, क्योंकि ये एक प्रेशर है। जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, अल्लाह ताला आपको मजीद सब्सक्राइबर्स दें। आपको एहसास होगा कि अभी आप कम लोगों के लिए जब कंटेंट बना रही हैं, जब आपके ज़्यादा होंगे तो चीज़ें आसान नहीं होंगी, बल्कि मजीद मुश्किल होंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड बिल्ड करना और एक एम्पायर बिल्ड करना बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना रोज़ाना एक चैलेंज है। और ये हमारी आम लाइफ्स के अंदर भी है, हमारे बिजनेसेस में भी है, हमारा यूट्यूब पे भी है और हमारे करियर्स में भी है। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि शॉवर योर लव ऑन दिस यूट्यूब चैनल जिस पे आप हमें देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दिस इज़ हेल्दी कॉन्टेंट। और देखें, एक खौफज़दा माहौल है हमारा, तो कॉन्टेंट आपको पता है कि किस तरह का है। ज़रा टेंशन भी आपको हो जाती होगी, तो ज़रा रिफ्रेश होने के लिए ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं जी आजकल, कभी किसको पकड़ा है, कभी किसको पकड़ा है। और अभी मिशी खान के शो पे होकर आए हैं, कैसा लगा? बड़ा जबरदस्त। आपने उन्हें बुलवाया कि उन्होंने आपको बुलवाया? वो तो चुप ही नहीं होती। नहीं, मेरे केस में उसने सुना था, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बड़े खुश हो रहे थे वो प्रोड्यूसर की। सुबह सुबह हुमा को कॉल आई थी, कह रहे थे आपने क्या गेस्ट भेजा है, बहुत ही खुश थे वो। अभी उनके साथ कल मुलाकात हुई है। अच्छा, चले पकड़ लिया आपने। छोड़ते आप किसी को नहीं। वक्त से प्यारे होते हैं यार। मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत आई थी यार, उनकी मकबूलियत आई थी, उनके वज़ारत इस्लाम का दौर था। ये एक ना उसका ज़माना है। कहने को तो ऐसा ही है। पसंद की शादी जब आप करते हैं ना, फिर उसकी कोई बुरी भी बात है ना, आप कहते हैं बस ठीक है यार, आपने किससे तो ठीक है यार, इसका ठीक है। अब तो जबरदस्ती की शादी है, तो आपके लिए सांस की सही, फिर आप उसके खराटे भी मेरी तस्वीर मैंने बड़ा महंगा चौक शाराय फैसल पे लगवाया, मरी जीप मजाक नहीं है। इधर से हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली डोमिसाइल भी एक रियलिटी है। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो यही बात हो रही थी, कहता है, मैंने कहा मुझे तो नहीं उठाया, कहते तेरा डोमिसाइल पंजाब पे। हाँ, बात सच है। ओह सीरियसली? तो पंजाब वालों को नहीं उठाते? सर कम उठाते हैं, आके वापस भी कर देते। मेरा डोमिसाइल पंजाब में। ये उठाया गया लड़का 2 दिन से रखा है, 2 दिन बाद में। Can you drive? No, I can drive, but I haven't driven. You haven't driven this one. That's why I was asking, can you drive? Hafiz. Dr. Nadar. Yes, sir. बहुत प्रैक्टिस हो जाती है आदमी के। क्या आपको पता होता है ना कि आपके सामने कुछ गुजरा होता है? अरे क्या बोल रहे हैं, रट्टे लगे होते हैं। पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। एक तीखा डॉक्टर साहिब के हाथ
बस बस सारे काम वही खत्म हो जाना है। उसके बाद इस रोड को ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर लाइटें लगेंगी, टिकटें होंगी ब्लैक में। आप 50-50 साल तो सिर्फ ब्लैक में होंगी, इधर पहले अपॉइंटमेंट का ले रही ऐसे ऐसा ही है, पता है हर कोई हमारे अर्तुगरुल गाजी को जो इसने पीक को पहुंचाया है, उनके हीरो तो भी पहचानता नहीं लगा। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। मसला ये है ना कि अब ये हो नहीं सकता ना। मैं सोच रहा हूँ कि खान साहब के वीडियो में मेरी बारी आनी है, मुलाकात में हाथ पे शापर चढ़ा के ना, जिसने हाथ टच करना पैसा तो शापर मैंने चढ़ा दिया। सही बात है। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, मुझे भी साथ ले जाना। बंदा बता रहा है हाँ बिल्कुल हुआ है। मैंने ये भी देखा। हाँ। लोग पागल हैं मोहब्बत। हम लोगों का नैरेटिव देख रहे होते हैं। यार हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा दिमाग में चीज़ डाली हुई है ना कि हर कोई वो दूसरे वाले के तो खिलाफ ही है। हाँ, सुनना भी नहीं चाहते। छोटा छोटा बच्चा भी इस चीज़ को जानता है और ये फैक्ट है। बेशक कोई बुरा मानता है तो मानता रहे। बेचारा पीपल पार्टी वाला बैठा कितनी देर से सुन रहा है। जब आप बैटमैन फिल्म बनती है ना, तो उसमें बैटमैन की हायरिंग पे कम तवज्जो दी जाती है और जोकर की हायरिंग पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसमें वजह बताता हूँ। विलन जो है ना, विलन जितना बड़ा होगा ना, हीरो एंड में उसे छुट्टा भी मार देगा, वाह। हीरो को कुछ नहीं करना। अब उनकी स्टोरी का मैं विलन, मेरी स्टोरी की वो विलन, बट वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। We cannot survive without each other. अगर आज मुल्क के अंदर नैरेटिव एक हो जाए तो हम किधर जाएंगे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हो गया तो where would we go? अब कल जवेद चौधरी साहब ने कहा है कि अली अमीन मिर्जापुर जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर फैज अली को बिठा के पहला जेल में बिठा के लिया है इमरान खान से बहुत पहले जेल में, और किसी को पता नहीं चला। मैंने कहा ना ये अली अमीन मिर्जापुर पे, ना ये इमरान खान पे, ना ये फैज, ये हमारी एजेंसियों है। फिर तो हमारी एजेंसियों को सीखा देता है अगर उनसे फैज अली नहीं देखा जा रहा। मतलब ऐसी ऐसी शुरुआत छोड़ देते हैं ना। इमरान खान बाहर, 4 हेलीकॉप्टर पहुंच गए, 2 जर्नैल मर गए। समझ ही नहीं आती क्या और वो तो नहीं है। एक्चुअली हम दोनों के ऑर्डर्स दे दिए कि इनका नाम आप ईसीएल से निकालें। अब मेरी अपनी तरफ से मेरा नाम निकल चुका था। इमरान रियाज को उन्होंने हज पे नहीं जाने दिया। मुझे वो मियां लिए शॉप के बाहर, उन्होंने कहा यार तू भी चेक कर जरा। नहीं अभी तो नहीं। मैंने कहा मैं तो अभी बाहर आया हूँ 20 दिन में, हर क्या अपना नाम निकाला हो। मैं चेक करने के चक्कर में फिर 2 हफ्ते लंदन में आया, मुझे तो जाने दिया उन्होंने। लेकिन ये था कि शायद ना इमरान रियाज को इसलिए नहीं जाने दे रहे और मुझे इसलिए जाने दिया उन्होंने। उन्हें ये नहीं पता इमरान रियाज का कि ये बाहर जाके कितना बोलेंगे, कितना खोले। मेरा वो पिछला 1 साल देख चुके हैं कि ये एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बाहर रह के भी नहीं बोला, तो इट्स फाइन, वी कैन लेट हिम गो। इमरान रियाज का ये नहीं पता बाहर जाके वो क्या बोलेंगे। और में आप मुल्क से बाहर ही नहीं जा रहे तो फिर मैं ये मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगी, कागजों में आउट की स्टैंप नहीं थी। मैं ऐसा ये कि काउंटर पे नहीं गया था, ये काउंटर पे जाता उसने कहता आप जा नहीं सकते, आ जाओ भाई ले जाओ इसे। तो ये अंदर तो मेरा वो फिर आपको करना पड़ता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। अब इससे भी ज्यादा जो इमरान भाई को डबल शक पड़ा कि मेरे से बात नहीं की, इससे ये उसके बाद जब केस लगा, मियां अली इशफाक भी चले गए, हुकूमत के वकील भी चले गए, मियां अली इशफाक के पीछे मेरा इमरान भाई खड़े हैं। मेरा केस लगा तो वकील तो अपनी शरारत करनी होती है ना। जज साहब ने कहा हाँ भाई क्या जवाब है? उसने कहा सर आज की तारीख के बाद मखदूम साहब का नाम किसी लिस्ट में नहीं। मियां अली इशफाक ने कहा नहीं सर आपने तो ये पूछा ही नहीं था, आपने तो ऑर्डर दिया ही नहीं था। सर इनसे पूछे कि आज की तारीख से पहले अगर नाम था तो क्यों था और क्यों कहा? ये तो आपने अभी ऑर्डर देना था ना, आपने तो पूछा नाम है या नहीं है। अच्छा क्या हुआ कि वो पीछे हुई डिप्टी अटॉर्नी जनरल इशारा कर, अच्छा मैं इधर मियां अली इशफाक का बाजू उठाया, मैंने कहा तो ये इमरान भाई देख रहे हैं। अच्छा मियां अली इशफाक ने कहा सर हमारा क्लियर है। अब जज ने कहा ठीक है जी इनका केस क्लोज कर दें, इनका पैचअप हो गया। इनके अभी तक नहीं मिले नहीं ना नहीं। अच्छा अब जो अगला केस था इमरान भाई का, इमरान भाई के केस में वही डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहता सर ये बंदा 38 मुकदमात में इश्तिहारी है, इसका नाम काबीना में डाला है, इसका नाम ईसीएल में हमने नहीं निकाला। अब वो थोड़ा सा सुनने को पड़ता है यार। वो बना साथ है अभी ये इसलिए रहने वाला मैं बता रहा था, उसमें 21 लोगों की तस्वीर थी।
उन 21 लोगों में से 22 लोग 20 लोग मुल्क से बाहर, दहशतगर्दी के मुकदमे, उनके बैंक अकाउंट्स। 21वां बंदा ना सिर्फ मुल्क में है बल्कि एफएन में उसके सामने जाके निकल रहा है। हम सोच रहे हैं ये जेन्युइन बनता है आपका कंसर्न। अच्छा, मुझे इसमें ये लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि मैंने पिछले 2 साल में जहाँ तक हो सके उसका हयात ही है, पर जहाँ पे हो सकता था उन्होंने मिला। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने हाथ बोला रखा है। नहीं, एक लाइन नहीं, मैंने एक दिन लाइन क्रॉस की थी और वो बहुत ज्यादा क्रॉस कर दी, वो हद से ज्यादा थी। और उसके बाद अगर मैं उससे बाहर ना जाता ना मुल्क से, तो मुझे बहुत घंटे पड़ी जान भी चक्कर करके सुबह सर पूरा 2 घंटे का सफर निकल जाएंगे। ऐसा मेरे अंदर जोश चढ़ा, लिबर्टी में मैंने तकलीफ कर दी और उसके करोड़ों व्यूज हैं। मैंने कहा तुमने अरशद शरीफ को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूछ रहा था कि वो कौन था। अरशद शरीफ ने तो पूछा था वो कौन था, मैं बताता हूँ वो बाजवा था, बाजवा था, बाजवा था। कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मैं कहीं खड़ा। जब उसके बाद वो 11 बजे तकरीब थी, 2 बजे मैं फ्रांस कतर एयरवेज में बैठा हूँ, इस्लामाबाद पार्लियामेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 घंटे बाद दुआ में जाके रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। नेट जल्दी लगाया मैंने, बीच में भी देखा मैंने, क्योंकि शौक था कि तकलीफ कितनी बारी हुई है, वो खरीद के नेट में बीच में मुझे थोड़ा महंगा होता है वो, बहुत महंगा होता है। हमारा दोस्त का पिक्चर में खोजी टीवी तला तला तला, हाँ तला इज गुड। हाँ, उसने सिर्फ इतना थंबनेल, अंदर कुछ नहीं था, थंबनेल लिखा था कि बाजवा पैसों के भरे बैग के साथ दुबई में पकड़ा गया, दुबई के एयरपोर्ट पे उसको उठा लिया था, उसे गिरफ्तार रखा बड़ा। अच्छा, तो उसको उठाने आया था। अच्छा, मैंने ना मेरा जवाब ये तैयार किया है, मेरे से ना हर यूट्यूबर जो भी इंटरव्यू लेता है ना वो कहता है आप गिरफ्तार नहीं हुए, आप पे शक है। सारी जवाब मैंने कहा देखें, 2 बातें। हमारे मुल्क का एक असूल है, एक शेर है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ इसलिए मैं टाउट हूँ और मैं मिला हूँ, और जो गिरफ्तार हो गए वो बहुत सच्चे और खरे बंदे हैं, तो आपकी इस थ्योरी के मुताबिक ना नेहरू वॉज अ ग्रेट मैन, Gandhi was a great man, but Quaid-e-Azam was managed by them because he was also not arrested. Yes. मैंने बाहर से साबित पड़ी, मैं अगर अल्फाज ऐसे बीच में डंडी मार रहा हूँ कि मैं नहीं पकड़ा जा रहा, तो यार हाँ, तुम लोगों ने मुझे लाजमी मार पड़वा दी है। ये वो अगर नहीं भी चाहेंगे तुम लोग मैं आपको जो लोग शेर अफजल महमूद को टाउट कहते हैं ना, कहते हैं कैसे टाउट है, ये गिरफ्तार नहीं होता। वादिल राजा कहता है ये गिरफ्तार नहीं हो रहा, ये गिरफ्तार नहीं हो रहा, ये पक्का फौज का है। अच्छा, फिर बेचारा लाहौर में गिरफ्तार हुआ तो पता क्या कहता है, देखा एस्टैब्लिशमेंट ने हीरो बनाने के लिए गिरफ्तार किया। You cannot make everyone happy at the same time. Exactly, exactly. आप बातें वालों क्या कहते हैं ये अजीब वो बात मुझे नुकसान दे रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो गलत बात है। मैं आ चुकी हूँ घर वापस, और आप लोगों को रास्ते में जब मैं जा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में चोरी हुई थी, और वो चोरी इस तरीके से हुई कि मेरे जो मदर और फादर हैं वो इतना चल नहीं सकते, थोड़े बीमार हैं वो, तो उसमें ये होता है कि जो है वो हमारे घर पे कोई ना कोई ज़रूर रहता है। तो अब ये हुआ कि जो है वो मैं और मेरी सिस्टर अक्सर जो है वो आप लोग हम लोगों को किसी ना किसी इवेंट पे देख रहे होते हैं, तो वो लड़की थी छोटी सी 20 साल की लड़की थी, उसको हम लोगों ने जो है वो एज अ हेल्पर जो है वो हम लोगों ने घर पे रख लिया कि चलो वो हमारे घर का काम भी कर देगी और हम अच्छी उसको पे भी दे रहे थे। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है वो ऊपर उसने कोट पहना हुआ होता था। अब मुझे नहीं पता कि वो किस वक्त जो है वो ऊपर जाके, मेरे ना सारे कपड़े लगे हुए हैं, मेरे कपड़े वार्डरोब बनी हुई है मेरी ना बहुत अच्छी सी, उस वार्डरोब में से जो है वो कपड़े निकाल के अपने साथ ले जाती रही। वो तो अच्छा हुआ कि हमें पता लग गया। पता भी हमें इस तरीके से लगा कि जो है वो एक दिन उसने छुट्टी की, और मैं उसको जो है ना जहाँ पर वो एक और जगह पे भी काम कर रही थी, मुझे उस जगह का भी पता था, मैं उसे जब वहाँ से पिक करके अपने साथ लेकर आई कि घर में बहुत सारा काम है, 2 दिन से तुमने छुट्टी की हुई है, तो तुम आके जो है वो काम मुकम्मल करके जाओ। जाहिर सी बात है कौन काम करेगा वो सारा। तो वो आना नहीं चाह रही थी। उसने जो है वो जो अपना बॉस था ना उसको बोला कि आप हिना को बोल दें कि जो है वो कोई और मुझे काम है तो मैं नहीं जा सकती। तो जब उस बॉस ने मेरी शक्ल देखी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ, तो उसने उसको बोला कि तुम चली जाओ हिना के साथ। तो वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आ गई। अब जब वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आ गई तो उसे तो नहीं पता था कि जो है वो उसने मेरे ही कपड़े पहने हुए हैं जो मेरे घर से उठा के लेके गई है और वो मेरे घर ही आ रही है। तो मैं उसको घर छोड़ के अपनी जॉब पे चली गई। जब मैं जॉब पे गई तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके
करके बताया कि हिना ये तो इसने तुम्हारी शर्ट पहनी हुई है, तुम्हें PR पे आई थी वो शर्ट, तुम्हारी शर्ट है, तुम्हें पता नहीं चला? मैंने कहा नहीं मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा ठीक है तो मुझे रोको, मैं जो हूँ वो घर आती हूँ थोड़ी देर में ना। और जब मैं घर पहुँची तो मैंने उसको अपने कमरे में बिठाया और आराम से पूछा, मैंने कहा तुमने कोई चीज़ चोरी की है यहाँ से या कोई चीज़ उठाई है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, वो मैं तुम्हें दे दूँगी। कहती है कि जो है वो नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं उठाया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करो ठीक है, मैं तुम कुरान पे हाथ रख दो, तो मैं जो हूँ वो अगर तुमने लिया भी है तो वो तुम्हारा मसला और अल्लाह ताला तुम्हें देख लेगा। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे कहती है नहीं बाजी मैंने एक शर्ट ली है, ये जो मैंने पहनी है ये वाली ली है। मैंने कहा अच्छा, उसका नाम अरूज था। मैंने कहा तुमने और क्या लिया है? तो कहती है कि मैंने जो है ना वो एक और शर्ट ली है आपकी ब्लैक और वाइट कलर की। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके अलावा और क्या लिया है? नहीं बाजी और कुछ नहीं लिया। मैंने कहा फिर सोच लो क्या लिया है? तो कहती है जूते लिए हैं आपके। मैंने कहा अच्छा जूते कहाँ हैं? तो कहती है कि वो मैं पहन के आई हूँ। मैंने कहा अच्छा लेकर आओ। जब वो लेकर आई तो मेरे इतने महंगे जूते, वो मैंने बाहर से मंगवाए थे, तकरीबन उसकी कॉस्ट जो है वो 7,000 to 8,000 रुपीज़ थी। उसके बाद जो है ना मैंने उसे गाड़ी में बिठाया, मैं जहाँ वो रहती थी ना वहाँ मैं उसे लेके गई। जब मैं उसे लेके गई तो आप यकीन करें मेरे पास तो हर एक चीज़ की वीडियो भी है, मैं दिखा भी सकती थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब जगह है यहाँ दिखाने की। तो उसके बाद जो है ना वो जब मैंने कबर्ड खोला तो कबर्ड में एक शर्ट मेरी, दूसरी शर्ट मेरी, तीसरी शर्ट मेरे इतने सारे कपड़े उसके कबर्ड में से निकले। ये था कि जो है वो मैंने उसे माफ़ तो नहीं किया, खैर माफ़ मैंने करना भी नहीं था। मैंने उसके मामू को बुलाया और मामू ने मुझे बोला कि जो है वो जी आप इसको मुझे 15 दिन दें, मैं 15 दिन में आपको मसला हल कर दूंगा। उसके बाद मुझे कहता है कि कल से कि आपके घर काम करेगी, जो भी आपका मुआवजा शावजा बनता है, जो आपके कपड़ों के पैसे बनते हैं। मुझे नहीं पता था 3 जगह पे वो रहती थी, एक मामू का घर था, एक हॉस्टल था और एक उसकी अम्मी का घर था। तो अब मुझे क्या पता उन तीनों जगहों में से कौन सी जगह पे जो है वो क्या चीज़ लेके गई है। तो उसके मामू ने मुझे लिख के दिया कि जो है वो ये जब तक जो है वो अपना मुआवजा पूरा नहीं कर लेती, जितने भी इसकी रकम बनती है इन चीज़ों की, ये अगर पूरी नहीं कर लेती तो ये काम करेगी। पहले मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं काम करेगी, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि अब जाहिर सी बात है ये कुछ पे तो कर नहीं सकते, तो इसके बिहाफ पे काम करवा लो। चलो जी, कल का दिन हो गया, अगले दिन कोई राब्ता ही नहीं। आँख में देखा ना, मैंने कहा अब तो मैं पुलिस स्टेशन में लाजमी कंप्लेन करूँगी। जब मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, एनीवेज वो सारा मसला सॉर्ट आउट हो गया। वहाँ पुलिस में जाके मैंने पैसे भी वसूल कर लिए और अपनी कुछ चीज़ें भी जो है वो मैंने दरामद करवा ली थी। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग भी एहतियात करें। आजकल लोग इतने भोले हैं, शक्लों से बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो असल में क्या होते हैं आपको नहीं मालूम। ID कार्ड लाजमी पुलिस स्टेशन में दें, ये एक सिक्योरिटी है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।